नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान की जलवायु पर कंप्लीट चर्चा कर ली थी। आज अपन एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है वनस्पति और वन संपदा। आपके सिलेबस में लिख रखा है वनस्पति और मृदा। मृदा को अपन बाद में पढ़ेंगे और वनस्पति, और अगली लाइन में आपके लिख रखा है वन संपदा। तो अपन इन दोनों को एक साथ ही कर लेते हैं, वनस्पति और वन संपदा को। ठीक है, तो अपन चर्चा करते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ में वनस्पति और वन संपदा पर, जिसमें सबसे पहले चर्चा करते हैं 1952 में जो स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति जारी की गई थी, और 1988 में नवीनतम वन नीति आई थी जिसके तहत निम्न लक्ष्य रखे गए थे। क्या क्या लक्ष्य रखे गए थे ये याद रखना है। 1988 की नवीनतम नीति के तहत में अपने लक्ष्य रखे गए थे कि भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 33% है जो वन क्षेत्र होना चाहिए। कितना? 33% भौगोलिक क्षेत्र का। और अगर पर्वतीय क्षेत्र में 60% होना चाहिए, और मैदानी क्षेत्र है तो 20% होना चाहिए। ठीक है, और राजस्थान में पूछ ले आपको कि सर्वप्रथम वन विभाग की स्थापना कब की गई, तो 1949 में 1949 में सबसे पहले वन विभाग की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? अरण्य भवन झालाना डूंगरी जयपुर में है। कहाँ पे? अरण्य भवन झालाना डूंगरी जयपुर में, राजस्थान में 1949 में सबसे पहले वन विभाग की स्थापना। फिर 1953 में राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। कौन सा अधिनियम? राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, जिसके आधार पर प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा था। 3 भाग कौन कौन से हैं? आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन वो है जहाँ पे शिकार करना, पशुचारण करना और लकड़ी काटना पूर्णतः प्रतिबंधित हो, उसको क्या बोलते हैं? आरक्षित वन। ये सबसे ज्यादा कहाँ पे है? उदयपुर में। उदयपुर के बाद में चित्तौड़ में। उदयपुर में सबसे ज्यादा है तो कितने है? तो याद रखेगा 2654 किलोमीटर, 2654 किलोमीटर उदयपुर में। आपको पूछ ले प्रतिशत में आरक्षित वन कितने हैं, तो 36.99%। कितने हैं? 36.99%। आप पहले ही बता देती हूँ, आप कमेंट करोगे कि ये आंकड़ा अलग कैसे है मैम, तो आप याद रखिएगा ये 2022-23 का आंकड़ा है, जो कि अभी फरवरी 2024 में जारी किया गया था अपने राजस्थान वन विभाग द्वारा, जबकि ISFR द्वारा जारी किया गया था 2021 में। वो आंकड़ा अपन आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये नवीनतम आंकड़ा है, आपको याद रखना है। आपको दोनों याद रखना पड़ेंगे क्योंकि ये अभी जारी किया गया था फरवरी 2024 में, तो ये भी पूछा जा सकता है और ISFR वाला भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फिर ये आरक्षित वन प्रतिशत में पूछे तो 36.99%। संरक्षित या रक्षित वन पूछ ले किसको बोलते हैं, तो लकड़ी काटना, शिकार और पशुचारण करना, जहाँ पर सीमित छूट हो, जिनके पास लाइसेंस है वो वहां पे पशुचारण कर सकता है, शिकार कर सकता है, लकड़ी काट सकता है। सभी के लिए वहां पे प्रतिबंध, सभी के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लकड़ी काटना सभी नहीं काट सकते, कुछ के लिए सीमित प्रतिबंध होते हैं, तो फिर यहाँ पे सीमित छूट होती है किसी के लिए और किसी के लिए सीमित छूट नहीं होती है। तो फिर 12 में सबसे ज्यादा कहाँ पे है? संरक्षित या सुरक्षित वन पूछ ले कहाँ पे सबसे ज्यादा, तो 12 में। कितने है? 2234 किलोमीटर। और परसेंटेज में पूछ ले कितने हैं, तो 56.51%। कितने हैं? 56.51%, 56.51%। ठीक है, अवर्गीकृत वन पूछ ले, ये अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं, तो जहाँ पर लकड़ी काटना, शिकार करना और पशुचारण करने का कोई प्रतिबंधित नहीं हो तो उसको बोलते हैं अवर्गीकृत। तो जहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं हो लकड़ी काटने पर, शिकार करने पर, पशुचारण पर। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो बीकानेर में। बीकानेर में कितने है, तो 461 किलोमीटर। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको पूछ ले कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे 0 किलोमीटर है ना अवर्गीकृत वन है, तो आपको बता देना है कि झुंझुनू में जो अवर्गीकृत वन है जो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और प्रतिशत में पूछ ले आपको कितना है, तो 6.50%, 6.50% अवर्गीकृत। आरक्षित 36.99%, रक्षित 56.51% और अवर्गीकृत पूछ ले तो 6.50%। आपको पूछ ले कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अपने राजस्थान में कुल अभिलेखित वन कितने हैं, तो अभिलेखित वन है अपने 32,921 वर्ग किलोमीटर। कितने हैं? 32,921 वर्ग किलोमीटर। जबकि पिछली रिपोर्ट के अनुसार, IFSR वाली पिछली रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 वाली रिपोर्ट के अनुसार कितने थे? 32,864.69 वर्ग किलोमीटर, 32,864.69%। जबकि अभी हाल ही में जो फरवरी 2024 में राजस्थान वन रिपोर्ट जारी की गई थी वन विभाग द्वारा, उसके अनुसार कितने हैं, तो पूछ ले 32,921 वर्ग किलोमीटर। कितनी वृद्धि हुई है पूछ ले आपको, तो 51.31 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 51.31 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
अब आपको पूछ ले कि ये वन रिपोर्ट जारी कौन करता है अपने सेंट्रल लेवल पे, तो ये अपने करता है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, एफएसआई द्वारा तैयार की जाती है। और इसने सबसे पहले कब जारी की, एफएसआई की स्थापना कब हुई पूछ ले आपको, तो एफएसआई की स्थापना हुई थी 1981 में, 1981 में। और इसका हेडक्वार्टर पूछ ले कहाँ पे है, तो देहरादून में, देहरादून उत्तराखंड में है। और द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है, प्रति 2 वर्ष बाद में इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। पहली रिपोर्ट इसने कब जारी की थी, तो 1987 में, 1987 में इसने पहली बार रिपोर्ट जारी की थी। और उसके बाद में नवीनतम रिपोर्ट इसकी कौन सी है, तो ISFR 2021, जो कि कौन सी है, 17वीं रिपोर्ट, जो कब जारी की गई थी, तो 13 जनवरी 2022 को ये रिपोर्ट जारी की गई थी। एफएसआई द्वारा नवीनतम रिपोर्ट ISFR 2021 कब जारी की गई थी, तो जनवरी 2022 में। कब की जारी की गई थी, जनवरी 2022 में। हालांकि अभी 2023 में नई और आनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नई रिपोर्ट जारी नहीं हुई है, तो अभी कभी भी आ सकती है। तो आपको अभी तो आपके क्वेश्चन इसी पे बढ़ेंगे, ठीक है, अभी नई रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। उसके बाद में अभिलेखित वन पूछे आपको, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अभिलेखित वन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो उदयपुर में। उदयपुर के बाद में बारह के बाद में करौली, चित्तौड़गढ़ और अलवर। उदयपुर, बारां, करौली, चित्तौड़गढ़ और अलवर। न्यूनतम पूछ ले कहाँ पे है, तो चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर और दौसा। चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर और दौसा, ये है न्यूनतम अभिलेखित वन। किस रिपोर्ट के अनुसार, जो फरवरी 2024 में जारी हुई उस रिपोर्ट के अनुसार। फिर आपको पूछ ले कि सन 1910 में जोधपुर रियासत ने वन संरक्षण नीति बनाई थी। सबसे पहले नीति किसने बनाई थी, जोधपुर रियासत ने अपने राजस्थान में। कब बनाई थी, 1910 में। और 1935 में अलवर ने भी अपनी नीति बना ली थी, और अलवर ने लागू भी कर दी थी 1935 में, ठीक है। 1972 में राष्ट्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया, 1972 में। लागू कब हुआ, तो 1973 में। और 1976 में, 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है, और जिसके तहत वन्य जीव को राज्य सूची से हटाकर कौन सी सूची में डाल दिया, समवर्ती सूची में। अब इस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो फिर वन्य जीव को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में, 1976 में, ठीक है। तो 1983 में क्या हुआ था, तो 1983 में राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई, तो 1987 में, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये ना, ये नवीनतम अभी रिपोर्ट आई है फरवरी 2024 में, तो ये 50 जिलों के अनुसार आई है क्या, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि ये आंकड़े हैं जो 31 मार्च 2023 तक के हैं। 31 मार्च 2023 के हैं आंकड़े, लेकिन जारी की गई थी फरवरी 2024 में। तब जब ये जिस समय इसके आंकड़े इकट्ठे किए गए थे, उस समय अपने राजस्थान में 33 ही जिले थे, 50 जिले नहीं थे, तो 50 जिलों की नहीं है। और हालांकि अभी जो नवीनतम रिपोर्ट आएगी ISFR वाली, IFSR वाली 18वीं रिपोर्ट आएगी ना, वो भी 33 जिलों पे ही आएगी, क्योंकि अभी आंकड़े इकट्ठे हो गए होंगे लगभग, तो अभी आने वाली है। तो अभी 50 जिले बाद में बने हैं, तो फिर अभी भी वो 23 जिलों पे ही आएगी। तो ये हो गया अपना। अब 2010 पूछ ले आपको, 2010 में क्या हुआ था, तो 2010 में राजस्थान की पहली पर्यावरण नीति गई थी, और राजस्थान पहला राज्य था जो अपने पर्यावरण नीति बनाने वाला। राजस्थान पहला राज्य था जो खुद की पर्यावरण नीति बना रहा है। कब बनाई है, 2010 में। और ISFR 2021 जो कि नवीनतम जनगणना है, सॉरी नवीनतम वन गणना है, ये कौन सी है, 17वीं है। 17वीं जो कब जारी की गई, 13 जनवरी 2024 को जारी की गई थी। और किसके द्वारा जारी की गई थी, तो वर्तमान में अपने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसोर्ससैट 2 के द्वारा आंकड़े लिए गए थे। किसके द्वारा, सुदूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ससैट 2 के द्वारा, ठीक है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसोर्ससैट 2 के द्वारा जारी किए गए थे। और इसमें पहली बार है जो बाघ संरक्षित कॉरिडोर, बाघ संरक्षित क्षेत्र, बाघ कॉरिडोर, शेर संरक्षित क्षेत्र, शेर कॉरिडोर और गिर जंगलों को भी शामिल किया गया था इस रिपोर्ट में पहली बार। तो ये भी पूछा जा सकता है। अब आपको पूछ ले कि ISFR 2021 के अनुसार, यानी 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार अपने कुल अभिलेखित वन कितने हैं, तो कुल अभिलेखित वन कितने हैं, 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। 32,864.62 वर्ग किलोमीटर, जो कुल क्षेत्रफल के लगभग 9.60% है। कितने, 9.60% है। हालांकि अपने
कितना तय किया गया था कि भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% होना चाहिए, लेकिन अपने कितने हैं 9.60%। किस रिपोर्ट के अनुसार है? ISFR 2021। तो कितना कम है देख लो। हालांकि अभी काफी प्रयास किए जा रहे हैं, एक पौधा एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियानों से काफी फर्क पड़ेगा। हालांकि अपने अब की बार हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ जाए, और अपने तो 20% का वो लक्ष्य भी रखा गया है कि राजस्थान में अगली जनगणना क्या अगली वनगणना तक है ना 20% वन रखे जाएंगे, ठीक है, 20% वन हो जाएंगे, ठीक है। और कुल अभिलेखित वन पूछ ले आपको तो कितना है? 32,864 वर्ग किलोमीटर। 32,864 वर्ग किलोमीटर, जो कुल क्षेत्रफल के कितने हैं? 9.60%, ठीक है। इसमें पूछ ले आपको आरक्षित कितने हैं, संरक्षित कितने हैं और अवर्गीकृत कितने हैं। ये अपन ने पढ़े थे अभी नवीनतम रिपोर्ट राजस्थान वन विभाग की तरफ से, और ये है ISFR की तरफ से। तो आरक्षित है 37.05% है आरक्षित, और संरक्षित पूछ ले तो 56.49%, और अवर्गीकृत पूछ ले तो 6.46%। तो ये हो गया आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत किसको बोलता है, ये अपन ने अभी चर्चा कर लिया है। इसके अनुसार पूछ रहे ISFR रिपोर्ट के अनुसार पूछ रहे कि कुल वनावरण और वृक्षावरण टोटल कितना है? तो 25,387.96 वर्ग किलोमीटर है जो कुल वनावरण और वृक्षावरण है, जो कि कितना परसेंट है? 7.42%, 7.42%, 7.42%। इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, याद रखिएगा 7.42% है। क्या है? तो वनावरण और वृक्षावरण टोटल। इनमें से आपको पूछ ले वनावरण कितना है, वृक्षावरण कितना है? तो वनावरण है 16,654.96 किलोमीटर, 16,654.96 वर्ग किलोमीटर, जो कि कितना परसेंट है? तो 4.88%, कितना? 4.87% है। और वृक्षावरण पूछ ले कितना है? तो 8,733 वर्ग किलोमीटर, 8,733 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में पूछ ले तो 2.55% यानी 2.55% है जो वृक्षावरण है। वनावरण 4.87, वृक्षावरण 2.55। कुल पूछ ले वनावरण और वृक्षावरण तो 4.87 और 2.55 को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 7.42। तो ये आंकड़ा इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आपको याद रखिएगा। अब आपको पूछ ले कि इस रिपोर्ट के अनुसार अपने वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है और वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है। तो वनावरण में वृद्धि हुई है 25.45 वर्ग किलोमीटर। कितनी वृद्धि हुई है? तो 25.45, 25.45 वर्ग किलोमीटर है जो वृद्धि हुई है वनावरण में। और वृक्षावरण में पूछ ले तो 621 वर्ग किलोमीटर। कितनी? 621 वर्ग किलोमीटर। अब आपको पूछ ले कि ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ पे है और न्यूनतम वन विस्तार कहाँ पे है। तो सर्वाधिक वन विस्तार जो कि ग्रीन मार्कर से लिख रखे हैं और न्यूनतम वाले रेड मार्कर से लिख रखे हैं। सर्वाधिक कहाँ पे है? सबसे पहले 1 नंबर उदयपुर, उदयपुर के बाद अलवर, अलवर के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में बारा, और बारा के बाद में चित्तौड़गढ़ में वन विस्तार सबसे ज्यादा उदयपुर, उदयपुर के बाद अलवर, अलवर के बाद में पूछ ले कहाँ पे? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद बारा, बारा के बाद चित्तौड़गढ़। ये है सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले। और न्यूनतम वन विस्तार वाले जिले पूछ ले आपको तो 1 नंबर पे है चूरू। कौन सा? चूरू। चूरू के बाद हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में जोधपुर, अपना जोधपुर, जोधपुर के बाद में श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के बाद में दौसा। यह है न्यूनतम वन विस्तार वाले जिले, ठीक है। सबसे पहले चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्री गंगानगर और दौसा। तो अपन ने चर्चा कर ली है काफी आंकड़ों के बारे में। आगे और भी आंकड़े बचे हैं, और फिर अपने वनस्पति पर भी चर्चा करनी है, कौन सी वनस्पति कहाँ पे पाई जाती है और कौन कौन सी वनस्पति किस श्रेणी में आती है, कितना परसेंटेज है वनस्पति में। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।